दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों जैसा कि आपने देखा जौनपुर अनुराग यादव मामले में अब पिता रामजीत यादव के आंसू जो है वह सूख गए हैं, क्योंकि अब जो है रोते रोते 5 महीने से उनकी आंखों में अब आंसू आ ही नहीं रहे हैं। बीपी के पेशेंट यानी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए और दुनिया भर की उनको बीमारी पकड़ ली। अब अगर अनुराग के पिता रामजीत यादव या अनुराग की माँ की हम बात करें तो आप समझ लीजिए कि वहाँ जाना, उनसे बातें करना तो बहुत ही कठोर कलेजा करके उसके बाद उनसे जो है बात की जा सकती है। कारण ये है कि जिस तरीके से आज उनका चिराग दुनिया में नहीं है और इन लोगों ने यानी हत्यारे परिवार ने जो है काट करके मार डाला और आज तक जो है हत्यारे परिवार को न तो सज़ा हो रही है और न तो उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है। दोस्तों एक बात तो आप समझ लीजिए कि अगर घर पे बुलडोजर भी चलेगा या इनको सज़ा फांसी हो जाएगी तो अनुराग यादव अब लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि जो चिराग चला गया वह लौट कर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी जो है एक अपने दिल को तसल्ली यह होगी कि कम से कम उसने हमारे बेटे की हत्या की, यानी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, तो कम से कम यह हुआ कि आज वह दुनिया में जो है उसको भी फांसी हो गई, उसको भी सज़ा हो गई, या उसका भी घर जो है तहस नहस कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि जब भी तारीख लगती है तो तारीख लगने के दिन जब अनुराग यादव के परिवार वाले यानी रामजीत यादव या वीरेंद्र यादव प्रधान जब भी तारीख पर पहुंचते हैं उसके पहले ही पता होता है कि तहसीलदार साहब के कोर्ट में तारीख लग चुकी है। अब आप समझ लीजिए कि अगर तहसीलदार साहब 5 महीने से इस तरीके से हीला हवाली कर रहे हैं तो क्या तहसीलदार के ऊपर अंगुली नहीं उठेगी, या तहसीलदार को लोग नहीं कहेंगे कि आखिर 5 महीने से यह व्यक्ति, यह अधिकारी कर क्या रहा है। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो यह फाइल ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर दे रहा है, डीएम कोर्ट में, कमिश्नर कोर्ट में, दीवानी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर तहसीलदार की रवैया क्या है, तहसीलदार को आपत्ति क्या है कि फाइल को सुनने में, बहस करने में और बहस करने के बाद अंतरिम फाइल जो है भेज देने में, या जो कुछ भी करना हो वो कर दीजिए। बुलडोजर चलने की प्रक्रिया हो चला दीजिए, बुलडोजर चलने की प्रक्रिया नहीं हो तो सीधे सीधे कर दीजिए कि हमारे बस की बात नहीं है, ये फाइल ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर उस हत्यारा लालता यादव के परिवार से तहसीलदार डर रहा है या पैसे का रोब हो या पैसे की वजह से दबाव में है तो भी तहसीलदार को जो है किनारा कर लेना चाहिए कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से कि जिस दिन तारीख हो उसके पहले ही डेट लग जाना, यानी बार बार जो है डेट लगने के बाद बार बार जो है इस तरीके का जो है समय व्यतीत करना, 4 से 5 महीने निकल गए, 5 से 6वां महीना आने वाला है, यानी 5 से 6 महीने तक कोई भी न्याय नहीं मिल पाया है। इसलिए लोग जो है तमाम तरह तरह के जो है दोस्तों सवाल खड़ा कर रहे हैं और लोगों के दिल में यही है कि आखिर अनुराग यादव परिवार को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर अनुराग यादव जो है आज इस दुनिया में नहीं है, उसके पिता की गलती क्या है कि जो बाप जो है जा करके तहसील में गिड़गिड़ा रहा है, हर अधिकारी से हाथ जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, आप समझ लीजिए जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी तो डीएम, कमिश्नर, तमाम मंत्री और तमाम विधायक और बड़े बड़े नेता लोग, तमाम बड़े बड़े जो है ताल ठोकने वाले कि हम बस तुरंत बुलडोजर चलवा देंगे, हम योगी से मिलवा देंगे, हम ये कर देंगे। और इतना ही नहीं, तमाम तंत्र मंत्र करने वाले भी पहुंच गए, बाबा लोग भी पहुंच गए कि हम बस कृपा हम कर रहे हैं, हम उसके बाद मंत्र फूंक दे रहे हैं, आपका घर चारों तरफ जो है बांध, यानी तमाम ढोंगी से लेकर के और तमाम जो है बरगलाने वाले, आंसू पोंछने वाले व्यक्ति तो पहुंच गए। लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी व्यक्ति के दावे में कोई भी दम नहीं रह गया, चाहे वो जो हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो मंत्री हो, सब आंसू पोंछ करके उसके बाद जो है किनारा कर लिए, अब कन्नी काट लिए। तो क्या इन लोगों को मालूम था कि अनुराग यादव की केस जो है वह ठंडे बिस्ते में डाल दी जाएगी, या जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन या मंत्री लोगों को या वहाँ गांव के जो और लोग हैं सबको यह पता है कि लालता यादव इतना पैसे वाला, इतना रसूख वाला है कि उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा, यानी लालता यादव कुछ भी कर सकता है। तो क्या लालता यादव इतना दबंग हो गया है कि इतनी बड़ी उसने हत्या, सरेआम गले काट करके बच्चे को जो है मार डाला और उसके बाद जो है उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। दोस्तों पहला केस ऐसा आपने देखा उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश जो है बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, कि जहाँ छोटी सी भी बात में जो है तुरंत बुलडोजर चल जाता है। अगर आपने छोटा सा कोई अपराध किया तो वहाँ पुलिस बुलडोजर लेकर के पहले पहुँच जाती है, बिना सोचे समझे, बिना नक्शा देखे, बिना कुछ किए जो है घर गिर जाता है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार भी कि अगर आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हैं तो उसको गिराना है तो कोई रोकेगा नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है, उसके बावजूद भी
लालता यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। यानी आखिर लालता यादव वाले मसले में आखिर हो क्या रहा है, इसके घर पर, हत्यारे के घर पर बुलडोजर चल क्यों नहीं रहा। दूसरी ओर जो दरोगा राजेश यादव था उसको तो हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, वह छूट गया। राजकुमार मुख्य साजिशकर्ता यादव पहले से छूटा है। अब केवल रमेश यादव और लालता यादव और उसका एक भाई, यानी यह तीनों जो है जेल में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुख्य साजिशकर्ता और मुख्य अपराधी जो है वह तो बाहर घूम रहा है। अब इसमें क्या होगा यह कोई बताने को तैयार नहीं है। और जैसा कि आप तहसीलदार की अगर बात करें तो वहाँ जब आप डेट के दिन पहुँचते हैं तो पहले ही पता चलती है कि 6 दिन बाद की तारीख लगी है। अभी हाल की जो तारीख थी 7 तारीख थी, फिर 9 तारीख है। 9 के बाद जो है अब 16 तारीख फिर लगी है कि 16 तारीख को सुनवाई होगी। यानी कुल मिलाकर के इस मामले को दबाने की जो कोशिश है वह पूरी कोशिश की जा रही है। अब आप समझ लीजिए कि अनुराग यादव के परिवार में तो कोई है नहीं। बेटियां जो हैं दो तीन हैं, वो शादी हो गया है। एक दो जो बेटियां हैं वह अनुराग यादव के पिता की रखवाली कर रही हैं, कोचिंग करके किसी तरीके से जो है अपना पेट पालन कर रही हैं। लेकिन उनको भी डर लगा है कि जो 2 हत्यारे जो बाहर घूम रहे हैं या किसी भी समय स्वाति या आराधना पर हमला कर सकते हैं, ऐसा भी स्वाति और अनुराग के परिवार का कहना है। हालांकि गार्ड जो है सुरक्षा के लिए दे दिया गया है, और वह भी गार्ड तब दिया गया जब काफ़ी माथापच्ची हुई या काफ़ी कहने के बावजूद, काफ़ी लिखा पढ़ी और काफ़ी खबरें चलने के बाद जो है वहाँ के एसपी के मामले में संज्ञान आया कि नहीं दिक्कत है, कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है एक ठो दिया जाए। तो एक सुरक्षा के लिए तो एक कर्मचारी को तैनात कर दिया गया है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा जब तक इसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, इसका आत्मविश्वास नहीं टूटेगा। तो एक अनुराग यादव नहीं, तमाम जो दुनिया में और जो देश के अनुराग यादव जैसे लोग बैठे हुए हैं न्याय मांगने के लिए, सरकार से दुहाई मांग रहे हैं, तो उनको भी दिल में ठेस पहुंचेगा कि यहाँ जो है तो कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ है नहीं, कानून व्यवस्था कुछ मिलना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से यह रवैया हो रही है, तारीख पर तारीख दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। अब सिस्टम कहाँ यह नहीं बन पा रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब गड़बड़ घोटाला है, यह आप मान के चलिए। क्योंकि अब लोग भी धीरे धीरे जो है अनुराग यादव वाले मसले में कहने लगे, अरे इसमें तो तहसीलदार मिला है, इसमें तो डीएम मिला है, इसमें तो सारे अधिकारी मिले हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अंगुलियां जो है धीरे धीरे करके प्रशासन से लेते हुए और योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर खड़ी हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मामले में अनुराग को न्याय मिलेगा, कार्यवाही होगी या नहीं होगी? अपनी राय मुझे आप जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा मुझे इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।